नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड। अब आप लोग को ये मालूम है कि जब हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन में बात किसकी आती है? स्पीड की। बात किसकी आती है? स्पीड की। तो स्पीड है क्या? स्पीड क्या है? आप लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग कार से ट्रेवल करते हैं, बाई बस करते हैं, ट्रेन करते हैं, आप देखते हैं कि उस पर लिखा होता है कि आपकी कार या बस या ट्रक या बाइक इतना किमी पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा होगा इतना किमी पर आवर एंड सो ऑन, किमी पर आवर या मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। ये सारे चीजें आपको क्या होगा? लिखा हुआ मिलेगा। तो अब स्पीड है क्या? स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is defined as the distance traveled by it per unit time is called speed। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम के साथ साथ उसकी जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड। उसी क्या कहते हैं? स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से। डिस्टेंस को s से लिख करते हैं क्योंकि डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। आप कहेंगे सर d, डिस्टेंस का फर्स्ट लेटर d है, हम यहाँ d से क्यों नहीं कर रहे हैं? और स्पीड का फर्स्ट लेटर s है, इसको s से क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा इसका एक सिंबल होता है, इसका एक सिंबल होता है। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में हर एक सिंबल पे डिपेंड करते हैं। उस सिंबल के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाएगा और डिस्टेंस को s से, टाइम को t से। टाइम को किससे? t से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? s, स्मॉल s, s से, टाइम को t से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड की डिफिनेशन क्या हो गई? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अभी आपको बताया कि स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? v से। और डिस्टेंस किससे करते हैं? s से। टाइम को t से। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हम जब आपको पढ़ाए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वहां पे भी आपको ये बताया था कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा आपका? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ स्पीड। अब यूनिट ऑफ स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो आपको हम सिस्टम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? सिस्टम। सिस्टम में MKS, RSI, CGS, FPS, क्या क्या बताए थे? MKS, RSI, CGS एंड FPS। तो MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड। सिस्टम में स्पीड की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? मीटर बाय टाइम का क्या होगा? सेकेंड। किसमें? MKS और SI में। MKS और SI में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। क्योंकि डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। और टाइम को किस में करेंगे? सेकेंड में। तो उस कंडीशन में स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? MKS और SI में क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। ठीक। नेक्स्ट, यूनिट्स इन CGS सिस्टम। इन CGS सिस्टम। और CGS सिस्टम की बात करेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड इन CGS सिस्टम, तो क्या होगा? मीटर की जगह क्या होगा? सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी हम बताए कि जो यहां पे लिखा हुआ था मीटर पर सेकेंड, हम इसको ए भी लिख सकते हैं, इसको शार्ट में लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आपकी जो इच्छा होगी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते रहिए कि इसको, हाँ, अब एक आपका कंफ्यूजन और हो सकता है कि कहीं कहीं ये मीटर की स्पेलिंग लिखी होती है METRE और कहीं कहीं लिखा मिलेगा METR। तो दोनों सही है अपने लिए। जब हम उसको स्केल में यूज करेंगे उस समय उस स्केल को, किसको? जो स्केल यूज करते हैं हम उसको मीटर लिखते हैं और जो मेजरमेंट होता है उसको मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जो स्केल को यूज करते हैं, जो स्केल आपकी होती है, हम कहते हैं मीटर स्केल। जो मीटर स्केल है उसको मीटर लिखते हैं, जो मेजरमेंट करते हैं उसको मीटर लिखते हैं। और आप दोनों में से कोई स्पेलिंग लिखेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों अपने आप के लिए दोनों सही है। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। लिखने का सिंबल अलग अलग है। इसको हम मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या शार्ट में मीटर पर सेकेंड भी कह सकते हैं, या मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों सेम चीजें, उससे कोई कंफ्यूजन होने की चीज नहीं है। सेम कंडीशन वहां सेंटीमीटर पर सेकेंड, हम इसको शार्ट में सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, आप सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया? स्पीड का फार्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस बाई टाइम, यूनिट। एमकेएस में बताया क्या मिला? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या मिला? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, अब हम स्पीड की बात करें यूनिट का, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, स्टैंडर्ड में क्या होगा? अब स्टैंडर्ड में जो यूनिट्स लिखते हैं, जैसे अभी हम आपको बताया कि जो यूनिट्स हम लोग बात करते हैं वो किस में लेते हैं? किमी पर आवर में। हम लोग बाइक, कार, ट्रक, बस, ट्रेन, एरोप्लेन की जो स्पीड हम लोग काउंट करते हैं वो किस में करते हैं? किमी पर आवर में। तो किमी पर आवर ये क्या होती है? वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, या एक टाइप से कह लीजिए कि वो मेजरमेंट वैल्यू होती है, जिसको हम मेजरमेंट करके कहते हैं, इसको लिखते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? किमी पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसको शार्ट में कहेंगे किमी पर आवर, या इसी को कह सकते हैं किमी पर आवर। कोई डाउट? हम क्या बताए आपको? स्पीड की डिफिनेशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर सेकेंड में जितने डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या होगी? आपकी स्पीड। वही क्या होगी? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, यूनिट आपको एमकेएस में क्या बताए? मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में क्या बताए? सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टैंडर्ड में क्या बताए? किमी पर आवर। हाँ, टाइप ऑफ स्पीड हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं। स्पीड में हम लोग क्या देखें? स्पीड में देखें कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस कवर हो रही है। अब टाइप ऑफ स्पीड में कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ स्पीड में
फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अब यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? हम इसको यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड कह सकते हैं। अभी आप इसके पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या था? एनी ऑब्जेक्ट मूव इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। सेम वही कंडीशन यहां पर भी फॉलो होगी एज ए स्पीड के। तो इफ मूविंग बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, if a moving body covers equal distance in equal interval of time is called uniform speed or constant speed. That is example. That is example. Example क्या होगा? Car moving along straight road. Car moving along a straight रोड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई या कांस्टेंट स्पीड? एनी ऑब्जेक्ट मूव इन इक्वल डिस्टेंस, एनी ऑब्जेक्ट मूव इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। एग्जाम्पल, कार मूविंग स्ट्रेट रोड, car moving along straight road and so on. Second point, non-uniform or variable speed. Non-uniform or variable speed. अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? जब यूनिफॉर्म में है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड non-uniform or variable speed or variable speed. Example, that is bus moving on crowd road. Bus moving on crowd road. जैसे आप देखते हैं कि जब आप एक खाली रोड पे चलते हैं तो आपका क्या होता है? स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होती है। लेकिन जब क्राउड रोड पे या चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहां आपकी स्पीड क्या होती है? चेंज हो जाती है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी? वेरिएबल स्पीड होगी। मीन्स आप गाड़ी को एक्सीलरेट कर रहे हैं मीन्स गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। ये दोनों किस में आएगा? नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द ratio of the total distance traveled by it divided by the total time taken is called average speed. Average speed क्या होती है? Any object move in total distance by total time taken. कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस जितने समय में कवर करता है उसी क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को का सिंबल होता है भी स्मॉल ए भी। भी कैपिटल लिखेंगे, स्मॉल ए भी स्मॉल लिखेंगे तो भी एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, इसे क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। एक कंडीशन आपको और मिलती है इंस्टेंटेनियस। क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप देखते हैं कि बाइक या फोर व्हीलर जब हम स्टार्ट करते हैं, अगर एकाएक एक्सीलेटर को इंक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एकाएक एक्सीलेटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो आपका ऑडियोमीटर में जो नीडल होती है वो बहुत तेज क्या करती है? मूव करती है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक जो उसमें चेंजेस होता है उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी आप जानते रहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी instant during the motion is called instantaneous speed. जो
मोशन के अकॉर्डिंग जो उसमें अटेंडम चेंजिंग होती है, एकाएक जो चेंजिंग होती है, उसी क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड।